हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 19। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 18 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को आशा दशमी व्रत का विधान सुनाया। अब आज के अध्याय में श्रावण मास की एकादशी के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर गुरु की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रियों, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे वत्स, उस दिन गुरु, देवता तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। अन्य सभी कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कार्यों को संपन्न करके घर को वापस आना चाहिए। घर पर आकर पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने को कलश में रखकर श्वेत कपड़ों से ढक देना चाहिए। फिर शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करें। रात में गीत वाद्य तथा कथा कहते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर का नाम जप करे। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करे और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत यानी मक्खन अवश्य प्रदान करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर और अपनी समर्था अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए।
शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सदाशिव पुनः बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बताऊंगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथ्वया सप्त धामवी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा क्षुद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कद्रुदाय इस मंत्र से पूजा करें। स्त्रियों तथा क्षुद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा पूजा करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढक कर भगवान के सन्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए पवित्रा को ढका है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। यह काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप जब से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में स्थापित श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कलश पर रखे बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक एक बार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो कुछ भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घी सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में उभया एकादशी व्रत कथन तथा द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।